मैं यहाँ से गुज़र रहा था रॉयल पार्क से और मेरा इरादा था हॉल रोड पे जाने का। यहाँ पे रास्ते में मैंने गोगा निकीबिया मुर्ग चने देखे, बहुत बड़े पतीले में चने हैं और एंगल बन रहा लाइट। भाई कितने पैसे हो गए? ये इतने बड़े बर्तन में कि चने, हरी मिर्चें तैर रही हैं ऊपर, अंडे। ले जी, चने हमारे सामने आ गए। नाइस थिक ग्रेवी नज़र आ रही है इनकी और हल्की सी उन्होंने ऊपर तरी भी डाल के दी है। और जो मज़े की बात है ना वो है ये नान, खूबसूरत लुकिंग ब्राउनिश सस्मी सीड के साथ। इस साइड से बहुत अच्छी लाइट पड़ रही है और एंगल अच्छा आ रहा है। मैंने ट्राई किया है भाई, बहुत ही लाइट विदाउट मच स्पाइसेस चने हैं। नॉर्मली हम एक्सपेक्ट करते हैं बाहर से आप पहली बाइट लेते हैं तो बहुत सारे मसाले सीधा आपकी जाके मुंह को टच करते हैं। इन चनों में ऐसा नहीं है। यह है गोगा निकीबिया मुर्ग चने, अल मशहूर मॉडल टाउन वाले। इनके चने पहले बहुत खाए, बहुत मज़ा आता होता था। आज भी टेस्ट वही है, ये मानना पड़ेगा। बहुत ही लाइट से चने, आप चना अपना बहुत लाइट सा टेस्ट दे के जा रहा है। थोड़ा सा माइल्ड काली मिर्च का टेस्ट आ रहा है, वेरी माइल्ड, बहुत मज़े के। ऑलवेज लाइक ऑलवेज। कूपर रोड और रॉयल पार्क इंटरसेक्शन जहाँ पे दोनों मिल रही हैं, उसके कॉर्नर के ऊपर ये लोकेशन है इस शॉप की। ये बीच में बीडन रोड है और वो सामने आगे आपको ऑरेंज ट्रेन का स्टेशन और मैक्लोड रोड नज़र आ रहा है। अपने नेक्स्ट स्पॉट के लिए स्टे विद मी। अभी इस वक्त हूँ मैं किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज बॉयज़ हॉस्टल में, वो जगह जहाँ इंसान का बहुत प्राइम टाइम गुजरा होता है, बहुत ज़्यादा याद आती रहती है। इसलिए आज मैं उन सारे दोस्तों के लिए जो कहीं कभी ना कभी यहाँ रह के गए हुए हैं, उनके लिए एक छोटा सा वीडियो क्लिप बनाना चाह रहा था। वो सामने जो एंड के ऊपर आपको दीवार नज़र आ रही है वो है ब्रूम हॉस्टल की। उसके साथ आगे लेफ़्ट साइड के ऊपर है डी ब्लॉक और डी ब्लॉक के बिहाइंड है सी ब्लॉक। और अभी जो हमारे सामने है ये है फ़ारूक हॉस्टल, उमर फ़ारूक हॉस्टल। अभी मैं चल के इसकी तरफ जाता हूँ। ये सब सी थ्रू होता था, ग्रास फील्ड ज़रूर थे लेकिन आपको ट्रीज उस तरह से नहीं मिलते थे। मैं एक लेंगे, ये है सी ब्लॉक। ये मैं मस्जिद और सी ब्लॉक मेस की तरफ से अब वापस निकल रहा हूँ कॉरिडोर के अंदर। यहाँ से आपको ये राइट साइड के ऊपर जो वाइट डोर नज़र आ रहा है ये ऑफिस होता था। अब मैं बाहर निकल आया हूँ सी ब्लॉक में से और इस हॉलवे में से चल के जाना चाहूँगा। अच्छा जी, मैं खड़ा हूँ राइट साइड पे, मेरे सी ब्लॉक है इस तरफ, लेफ़्ट साइड के ऊपर डी ब्लॉक है और मेरे बैक साइड के ऊपर ब्रूम हॉस्टल है। और यहाँ से मैं बिल्कुल सामने जिधर देख रहा हूँ इस तरफ है मेन हॉस्टल। दरमियान में फाउंटेन है, कभी भी नहीं चलता था। आई डोंट नो कि अभी आजकल कहीं फंक्शनल है कि नहीं है। एक चीज़ जो मैं नोट कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा ट्रीज़, बहुत ज़्यादा प्लांटेशन कर दी है जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ जो ग्रास है वो इम्पैक्ट हुई है कि ग्रास के ऊपर भी वर्क कर लिया जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। ब्रूम हॉस्टल की एंट्रेंस। इस तरफ है ब्रूम मेस जिसको रीडिंग रूम बना दिया गया है। यहाँ ब्रूम मेस हुआ करता था, ओके, ये सारे का सारा रीडिंग रूम में कन्वर्ट कर दिया गया। ब्रूम हॉस्टल का ज़बरदस्त वसी सहन और इसके दूसरी तरफ जीनत मेस की तरफ जा रहे हैं। ये वो टाइम होता है जब ये मेस खुल जाया करते हैं, अंदर कुकिंग हो रही होती है और अरेंजमेंट स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन आई गेस ईद की छुट्टियों के बाद आज फर्स्ट वर्किंग डे है तो शायद इस वजह से अभी ये मेस ओपन नहीं हुआ। यह है जी जीनत मेस। ब्रूम हॉस्टल के सुकून और खामोशी से भरपूर हॉलवेज और कॉरिडोर्स। न्यू हॉस्टल। ये रीडिंग रूम अखबार के लिए, वो सामने एंड के ऊपर दोनों साइड के ऊपर वॉशरूम्स हैं।
न्यू हॉस्टल की चारों तरफ बिल्डिंग और बीच में ये सहन पहले भी कोई बहुत अच्छी हालत में नहीं होता था, लेकिन कंटिन्यूस एज इट इज़। गुड टू सी इट। और यहाँ से गुजरने के बाद एंड के ऊपर एक इंटरनेशनल मेस और एक न्यू हॉस्टल मेस। ये एक छोटा सा टूर देने की कोशिश की है उन लोगों के लिए जो कभी यहाँ रह के गए हुए हैं, उनकी कोई याद वाबस्ता है, तो उनके लिए। रोड दोनों बनती हैं, ये दोनों आगे जाके ओपन हो जाती हैं मैकलोड रोड के ऊपर। ये मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर सारा बॉयज़ हॉस्टल नज़र आ रहा है। ये वो रास्ता है जो कि नॉर्मली हॉस्टलाइट लड़के इस्तेमाल करते थे न्यू हॉस्पिटल और कॉलेज की तरफ जाने के लिए। ये है कैमरा मार्केट जो कि दूसरी तरफ जाके गवाल मंडी चौक और निस्बत रोड के ऊपर ओपन होती है। ये म्यू हॉस्पिटल के सामने वाली रोड है। ये यूरोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से म्यू हॉस्पिटल की एंट्रेंस। ये सामने आपको मेरे म्यू हॉस्पिटल का इमरजेंसी डिपार्टमेंट नज़र आ रहा है। ओवरऑल मैं जिस 2-3 स्ट्रीट्स के ऊपर 2-3 जगहों पे फिरा हूँ, एवर ग्रोइंग, उतना ही ओवर क्राउडेड, क्योंकि म्यू हॉस्पिटल सिर्फ लाहौर को आवाम को सर्व नहीं करता, बल्कि इसके आसपास के जितने शहर हैं उन सब लोगों को सर्व कर रहा होता है। फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट का अगला हिस्सा बिल्कुल नेक्स्ट में ये वो एरिया था जिधर से आप एनाटमी की और बाकी क्लासेस को लेने के लिए यहाँ से गुजर के जाया करते थे। इसको भी अब क्लोज़ कर दिया गया है। और उसके बाद ये जब किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी बनी है तो ये यहाँ पे नए कुछ डिपार्टमेंट और ऑफिस एडमिन के वो भी डेवलप हुए। उसके बाद यहाँ पे आगे जाके बहुत लोगों को याद होगा ये रीडिंग रूम हुआ करता था, जो कि अब भी रीडिंग रूम है, इब्न सीना रीडिंग रूम। दिस रीडिंग रूम प्रोवाइडेड एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्टडीज़ आफ्टर द कॉलेज आवर्स एंड वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। बहुत सारी इसके साथ भी यादें वाबस्ता हैं। इस तरफ घड़ी वार्ड और आगे इधर वो सामने आपको नर्सिंग हॉस्टल नज़र आ रहा होगा म्यू हॉस्पिटल का। इस तरफ जो ये वाली रोड है, यहाँ पे मस्जिद काफ़ी देर से बनी हुई है। ये यहाँ से एग्ज़िट लेके म्यू हॉस्पिटल से निकलते हैं आप तो वो एक चौक सा बनता है जिसके आगे फिर गवाल मंडी और लेफ़्ट साइड के ऊपर शालमी की तरफ रास्ता जाता है। किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज की वो बिल्डिंग, उसके सामने ये लॉन जहाँ पे अक्सर लोग ग्रेजुएशन के बाद पिक्चर्स वगैरह भी अपनी लेते हैं। ये इसके साथ में एडमिन ब्लॉक सारा, और इस तरफ अनारकली और नीला गुंबद जिस तरफ मेरा कैमरा इस वक्त पॉइंट आउट कर रहा है। ये एडमिन ब्लॉक। इस डोर से बाहर निकलें तो राइट साइड के ऊपर फोरेंसिक डिपार्टमेंट हुआ करता था। ये वॉक करते हुए यहाँ से आप फिर मेन ग्राउंड की तरफ जा रहे हैं। नाइस ग्रास है, एनुअल स्पोर्ट्स हुआ करती थी, वंडरफुल। ये बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, लाइक इट। ये सामने वाला जो मकबूल अहमद ब्लॉक आपको नज़र आ रहा है, ये बहुत अच्छे से मेरा ख्याल है न्यूली रेनोवेटेड किया गया है। और इसके सामने यहाँ पे एक छोटा सा मज़ार हुआ करता था मस्जिद के साथ ये चलते हुए, जो कि अभी भी नज़र आ रहा है। और उसके पीछे एक नई बिल्डिंग खड़ी हो चुकी है, एक नया डिपार्टमेंट आई गेस, उसके ऊपर बर्न डिपार्टमेंट कुछ ऐसा लिखा हुआ था। पहले ये इमरजेंसी डिपार्टमेंट के ऊपर हुआ करता था। आई डोंट नो कि ये उससे सेपरेट हो गया है या उसी की एक्सटेंशन यहाँ पे बनाई गई है। तो ये एक छोटा सा मज़ार भी यहाँ पे था। आई डोंट नो ये किन बुज़ुर्गों का मज़ार है, लेकिन ये यहाँ पे काफ़ी अरसे से मौजूद है। एनाटमी डिपार्टमेंट, ये वाली साइड एनाटमी डिपार्टमेंट की बिल्कुल वो वाली साइड है जो कि फिजियोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री की तरफ डिपार्टमेंट की तरफ ओपन होती थी। यहीं से गुजर के आप डायसेक्शन हॉल और अंदर थेरेटिकल क्लासरूम्स के अंदर भी जा सकते थे, और उसकी बैक साइड के ऊपर भी जाया जा सकता था। ये मैं म्यू हॉस्पिटल इमरजेंसी वाली गेट से बाहर आया हूँ। यहाँ से आप थोड़ी सी वॉक करें तो राइट साइड के ऊपर आपको एक छोटा सा रास्ता अंदर की तरफ जाते हुए मिलेगा। वो नज़र आ गया मुझे शालीमार रेस्टोरेंट। आपको शायद अभी नज़र आ रहा है कि नहीं, लेकिन मैं जैसे ही आगे आऊँगा आपको लेफ़्ट साइड पर इसका बोर्ड नज़र आ रहा होगा, और ये आपको अपनी लेफ़्ट साइड के ऊपर नज़र आ जाएगा शालीमार रेस्टोरेंट। मेरी इसके साथ बहुत पुरानी यादें हैं। और यहाँ से ये बिल्कुल सीधा निकल जाता है, ज़रा राइट हूँ तो ग्वाल मंडी का चौक आ जाता है। सो हामिद रेस्टोरेंट बहुत बिजी रेस्टोरेंट है, छोटा सा रेस्टोरेंट है। वाओ, ये ज़रा टेंडरनेस आप देख रहे हैं। ओह यार क्या बात है, मज़ेदार ऐसे है, और मज़े की एक खुशबू उठ रही है बोटी के टूटने से। अगर आप दाल गोश्त के शौकीन हैं और आपको वो जेन्युइन दाल गोश्त का टेस्ट अभी तक कहीं नहीं मिला, तो आई वुड रिकमेंड यहाँ आ जाइए। यू वुड नॉट रिग्रेट दिस डिसीजन। पिंकिश, मज़ेदार, और खुशबू बहुत ही रिफ़्रेशिंग, ज़बरदस्त किस्म।
ताज़ा यार, मज़ेदार, दिखने में इतना खूबसूरत लग रहा है, खुशबू इतनी मज़ेदार है, तो खाने में कैसा होगा इमेजिन करें। आपको रिव्यू देते हुए आई कैंट स्टॉप वाटरिंग माई माउथ, मेरे मुंह में पानी आता जा रहा है, मेरा दिल चाह रहा है मैं फटाफट इसको खाऊं और ज़बरदस्त तरीके से इंजॉय करूं। अब मैं इसको फाइनली जुटने लगा हूं ताकि मैं इसको भरपूर तरीके से इंजॉय कर सकूं। अगली बोटी खुल रही है। ये चेक करिए, शानदार, ज़बरदस्त, जानदार, खुशबूदार, जायकेदार, नहायत खुश रंग, बहुत ज़्यादा गोश्त। दूसरी बोटी को खोलते हैं। वाह, ये चेक करें। आपको ये दिखाना चाह रहा था कि ये नहीं है कि सिर्फ एक आध बोटी इस तरह की होगी, इनका पूरा गोश्त ही बहुत खूबसूरत और मज़े का होता है। इस दाल के जायके को भी डिस्क्राइब करना आसान नहीं है। मैं इसको यूँ ही कहूँगा, परवीन शाकिर ने कहा था, रूह तक फैल गई तासीर मसीहाई की, तो ये दाल भी आपकी रूह के अंदर तक जाकर आपको तस्कीन देती है। पहली बार आज इतने सालों बाद खाया, बहुत मज़ा आया। मेरी टेबल के ऊपर हम 2-3 और लोगों ने दाल गोश्ती मंगवाया हुआ, और एक साहब तो ऐसे जिन्होंने गोश्ती मंगवाई है। मैंने उनसे कमेंट इसलिए नहीं लिए कि मैं जितने अरसे से इस रेस्टोरेंट से खा रहा हूँ, ऑलमोस्ट 26-27 साल, और मुझे लगता है कि अगर मुझे रोजरी खाने का जिससे मिल किया, मुझे इन्हीं के पास आना पड़ेगा। दैट वुड बी माई बेस्ट बेट टू ईट रोजरी फ्रॉम एनीवेयर आउटसाइड। मुझे नहीं मालूम कि ये स्पॉट इतना अंडररेटेड क्यों है। इतने सारे यूट्यूबर्स हैं पाकिस्तान में फेमस, लेकिन मैंने कभी किसी को नहीं वॉच किया जिन्होंने शालीमार रेस्टोरेंट डंडे के अंदर व्यू हॉस्पिटल के अपोजिट कवर किया हो। उन सबको मेरा शाउट आउट है कि वो ज़रूर इसको भी कवर करें। इनके खाने बहुत मज़ेदार होते हैं, बिल्कुल घर जैसे टेस्ट करते हैं। और अभी मैं देख रहा था, इनके जो कुक किचन में खड़े हैं, ये वही हैं जिनको मैं 98-99 में भी देखा करता था। और इनकी टीम के अंदर 2 वेटर जो सर्व कर रहे हैं खाने के, वो भी वही हैं जिनको मैं एग्जैक्टली बाय फेस मैं रिकॉल कर सकता हूँ। टेक केयर अंटिल आवर नेक्स्ट स्पॉट, बाय। मोहम्मद मंशा साहब, अस्सलाम वालेकुम। ये किचन के अंदर मुझे खड़े नज़र आए, वहाँ से 98-99 में मैं खाना खाता होता था, तब भी ये यहाँ पर मौजूद थे। आज फिर खाना खाया इनके साथ, इनके हाथों का बना हुआ, वही मज़ा, वही टेस्ट। मंशा साहब, कैसी तबीयत है? माशाल्लाह, तो अड्डे अल्लाह ताला ने बहुत जायका दिता है, बहुत मज़ेदार खाना, बहुत मज़ा आया जनाब।